हाँ, हम आज हरिओम। हाँ, हम आज वीडियो नंबर 5 में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का हम परिभाषा बताएंगे। ये जाति और धर्म के नाम पर जो विश्व भर में लड़ाइयाँ चल रही हैं, जाति जो बटा हुआ है, ये जाति का वास्तविकता एक ही है। ये जाति वो जाति नहीं है, ये सब मानव है। धर्म एक होता है, जाति एक होता है। जैसे लोग कहते हैं हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये पूरा का पूरा गलत बात है। धर्म न हिंदू होता है, न मुसलमान होता है, न सिख होता है, न ईसाई होता है। पहले आप लोग ये समझ लें, जाति के संबंध में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो 4 प्रधान जातियाँ जो चले विश्व भर में, इसके विषय में आप लोगों को बता दें। हिंदू गुण का नाम है, मुसलमान गुण का नाम है, सिख गुण का नाम है, ईसाई गुण का नाम है। देखो, ये तो ईसाई शब्द का ऐसे ये कोई खास गुणवाची नाम नहीं है। नाम के ऊपर ईसाई धर्म, ईसाई जाति बनी हुई है। सिख भी एक शब्द के ऊपर जाति बन गई और धर्म बन गया, ये भी उचित नहीं है, गलत है। देखो, हिंदू का परिभाषा आपको पहले बताएं। हिंदू का परिभाषा ये है, हीन धन दो बराबर हिंदू। जो 2 विकारों से हीन हो उसको हिंदू कहते हैं। दो विकार कौन है? जो चोरी न करे, जो हिंसा न करे, वो है हिंदू। मुसलमान का परिभाषा ये है, मुसल्लम धन ईमान बराबर मुसलमान। जिसके पास पूरा ईमान है वह मुसलमान है। जिसके पास पूरा ईमान होगा वो चोरी और हिंसा नहीं करेगा। सिख शब्द का ऐसे निर्माण हुआ है। सिख शब्द को जो लोग कहते हैं, शिक्षा शब्द को पंजाब में लोग सिख कहते हैं। शिक्षा यहाँ हम लोग हिंदी में कहते हैं शिक्षा, वहाँ पंजाबी में कहते हैं सिख। यानी अमुक व्यक्ति शिक्षा दे रहा है उसको ले लो, यानी सीख दे रहा है उसको ले लो। वो क्या कहते हैं? अमुक भाई, अमुक काका, अमुक शिक्षक जो है सीख दे रहे, सीख ले ले। तो सिख शब्द जो है आगे चल कर के जो हज़रत मोहम्मद साहब के शिक्षा को ग्रहण किया, उनके शिक्षा को सीखा, वहीं से ये सिख जाति बन गई और वहीं से जो है सिख धर्म एक आगे चल कर के बन गया। ईसाई जो है कोई जाति और धर्म नहीं है। महात्मा यीशु के न रहने के बाद लोग उसी के नाम पर, महात्मा यीशु के नाम पर एक ईसाई जाति और एक ईसाई धर्म बना लिए। कोई ईसाई धर्म नहीं है, कोई सिख धर्म नहीं है, कोई हिंदू धर्म नहीं है, कोई मुसलमान धर्म नहीं है। ये सब जो है अलग अलग ये शब्द हैं। वास्तव में जाति है मानव। और धर्म शब्द का परिभाषा आपको बताएं। जो धर्म शब्द बना है, धारण शब्द से बना है। जिसने अनंत ब्रह्मांड को धारण किया है वही है धर्म। जो सबको धारण करता है वो सबका धारण करने वाले कौन है? परमपिता परमात्मा है। उन्होंने सबको धारण किया है। आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 तत्व मुख्य रूप से हैं। यही नहीं, इस तत्वों से अनंत ब्रह्मांड के सब पिंड बने हुए हैं। सबको परमपिता परमात्मा ने धारण किया है। धर्म नाम उनका है। देखो, जैसे गीता में और कई हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में जो है सनातन लोग कहते हैं सनातन धर्म का परिभाषा लोग सनातन शब्द को पहले समझें। सनातन का मतलब ये, सना बराबर तन बराबर सनातन। व्याकरण के अनुसार आप लोग बता रहा हूँ, सभी जो व्याकरण के अनुसार हमने बताया पहले। तो देखो, बराबर सनातन, जो इस तन में, यानी जो सबके तन में, पशु पक्षी कीट पतंग, धरती, सूरज, चांद, जो भी है पिंड जो दिखाई दे रहा है, या आकाश कोई भी हो, यानी सर्वव्यापक जो सब में सना हुआ है, उसका नाम है सनातन। गीता उठा करके देख लो, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा है एक नाम मेरा सनातन भी है। तो सनातन का मतलब जो सब में सना हुआ है उसका नाम है सनातन। ये कभी भूल करके मत सोचना कि सनातन कोई धर्म होता है। सनातन धर्म कोई नहीं है, ईसाई धर्म नहीं है, सिख धर्म। इसी तरह से
कोई भी धर्म का धर्म एक परमात्मा का नाम। धर्म तो धर्म, धर्म शब्द के आगे पीछे कोई शब्द जोड़ना उचित नहीं है, गलत बात है। अब ये लोग अब कहते आज कि यहाँ सनातन धर्मी, वो बौद्ध धर्मी। अरे बुद्धदेव का क्या धर्म था? बुद्धदेव का जो सिद्धांत था वही सिद्धांत राम का था, वही सिद्धांत यीशु मसीह का था, वही सिद्धांत हजरत मोहम्मद साहब का था, वही सिद्धांत गुरु नानक देव का था। जो सनातन धर्म है ना, सनातन धर्म से कोई अलग नहीं है। सनातन का मतलब ईश्वर। ईश्वर को कौन नहीं मानता? ईश्वर को कौन नहीं जानने वाला है? ईश्वर को जानने के लिए, मानने के लिए, समझने के लिए सभी महापुरुषों का संदेश था। देखो बाइबिल के अंदर यीशु मसीह कहते हैं कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले, आपस में प्रेम के साथ जिए, हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं। तो उन्होंने कोई उस समय तो ईसाई नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, उनका नाम ही था यीशु मसीह, इसलिए वो कोई जाति नहीं थी। बाद में लोगों ने यीशु मसीह के नाम से जाति, यीशु मसीह के नाम से धर्म, गुरु नानक देव के जाने के बाद में यही हुआ। सिख धर्म नाम से कोई धर्म बना लिए, सिख नाम से कोई जाति बना लिए। फिर यही जो हाल है, हमारे भगवान श्री राम हो, कृष्ण हो, वैसे हमारे तो सभी हैं महापुरुष हैं, हजरत मोहम्मद साहब हो और यीशु मसीह हो, जो भी हैं, गुरु नानक देव, सभी हमारे हैं। इनको हम अलग नहीं करते, अलग मत समझ लेना। राम कृष्ण का जो सिद्धांत था, उन्होंने भी, शंकर भगवान भी, चाहे श्री राम चाहे कृष्ण, ये जितने अवतारिक पुरुष हुए, ये सब मार्गदर्शक हैं। सभी को सद्मार्ग पर चलने का, ईश्वर तक पहुंचने का संदेश सभी ने दिया है। जैसे श्री शंकर भगवान का कहना है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इसी तरह से सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक रहा है। इस छोटे से वीडियो में हम कितना समझाएं, तो मोटा मोटी में आप लोग समझ लेना, ये मोटा मोटी ही समझ लो। और ख़ास करके सभी के लिए मैं एक ही संकेत में कर रहा हूँ, सभी महापुरुषों का सिद्धांत एक था। राम के कृष्ण के न रहने के बाद लोगों ने हिंदू धर्म बना लिया। हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है, कहना पूरा का पूरा ये गलत बात है। धर्म एक नाम है परमात्मा का, जो सबको उन्होंने धारण किया है। ये हमारे बात तो बहुत लोगों को ख़राब लगेगा, ये गलत लगेगा, कारण कि समाज में परंपरा ये चल नहीं रहा है। आज ये नया नया बात सुनने को मिल रहा है। देखो किसी ने नहीं बताया, नहीं हमने कहीं सुना, नहीं किसी धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ पाया, नहीं हमने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ करके उसका सारांश निकाला। सारांश निकालने के बाद हमको समझ में आया कि जाति और धर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, सनातन कोई धर्म नहीं है। ये लोग अलग अलग करके बांट दिए। बुद्धदेव बौद्धिस्ट धर्म, बौद्धिस्ट का हो चाहे जैन धर्म, जैन का मतलब है कि परमात्मा जो मन को जोड़ता है, परमात्मा में मन को जोड़ने वाले का नाम जैन है। जैन कोई धर्म नहीं है। महावीर स्वामी कोई अलग अलग बात नहीं बताए, वो कहे कि परमात्मा में जोड़ो। योग शब्द का यही परिभाषा है, जो मन को परमात्मा में जोड़ता है, आत्मा में जोड़ता है, उसका नाम है जोगी। इसी तरह से जैन भी, जैन शब्द का जहाँ जोड़ होता है ना, दो ईंटों का जोड़ हो, लकड़ी का जोड़ हो, कहते हैं भाई ये जैन है। ये दो चीज़ों का, दो वस्तुओं का यह जैन है, कहते हो ना। उसी शब्द को लेकर के जैन लोग धर्म बना लिए, जैन जाति बना लिए। ये कि पूरा का पूरा अज्ञानता की बात भरी हुई है। विचार करके आप लोग देख लेना। हमारे एक सखी साधु के कहे हुए बात को लोग कहेंगे ये गलत है, ये काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक है मान लो, लेकिन ये वास्तविकता यही है। कोई धर्म ऐसा नहीं है कि उसके अंदर कोई गुण ना हो, कोई कर्म ना हो। उसके अंदर सारी गुण और सब कर्म छिपे हुए हैं। वो कोई, जैसे जैन दो जोड़ों का एक एक गुण है कि जोड़ा हुआ है, फिर इसी तरह से जो है ना ये गुण, इसीलिए वो जैन धर्म लगने का। महावीर स्वामी यही बात बताए, परमात्मा में मन को जोड़ो। सभी महापुरुषों को सिद्धांत यही रहा है और सभी ने कहा ये आप लोग परमात्मा को जानो, सुनो, समझो और सुमिरण करो, भजन करो, एक साथ प्रेम के साथ जियो, सद्मार्ग पर चलो, आपस में लड़ो झगड़ो मत। सभी का संदेश यही रहा है, अलग अलग नहीं बांटा। ये दो स्वार्थ, दो लोगों ने बांट दिया समाज को। पहला स्वार्थी, दूसरा अज्ञानी। समाज को खंड खंड कर रख दिए। लड़ाई होने लगा, इससे दंगा हो रहा है। अरे जो लड़ाई कराए, जो दंगा कराए, समाज में अशांति फैलाए, वो कोई धर्म नहीं है। वो जो है बेकार चीज़ है। अधर्म वही है, सबसे बड़ा धर्म वही है। समाज में नफरत फैलाए, दंगा कराए, समाज को दुखी करे, किसी को भी दुखी करे, वो कोई प्रकार का धर्म हो ही नहीं सकता। धर्म तो वो है, सद्मार्ग वो है जो मानव समाज को सद्भाव सिखाए, प्रेम सिखाए। देखो
अब ये समय इस वीडियो का पूरा हो चुका। हम इसके आगे 6वें नंबर वीडियो में इसका पूरा सिद्धांत समझाएंगे। हरिओम। चलो।